पाठ 12 मान गए लोहा। गतिविधि नंबर 1, ये किनके काम आएंगे मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करना है। यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं, इनको इनसे मिलान करना है कि वस्तुएं इनमें से किनके काम आएगी। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। जैसे है चश्मा, चश्मा जिनको देखने में कठिनाई हो ये उनके काम आएगी। बैसाखी, जिनको चलने में कठिनाई हो बैसाखी उनके काम आएगी। तिपहिया साइकिल, जिनको चलने में कठिनाई हो तो तिपहिया साइकिल उनके काम आएगी। ईयरफोन, जिनको सुनने में कठिनाई हो तो ईयरफोन उनके काम आएगा। ब्रेल स्लेट, दृष्टि दिव्यांगों के लिखने के लिए ब्रेल स्लेट काम आएगी। सफेद छड़ी, दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए काम आएगी। अब आते हैं गतिविधि नंबर 2 पे। किसी बच्चे को चलने में कठिनाई किन किन कारणों से हो सकती है, सूची बनाइए। हमने ये सूची बना ली है कि बच्चों को किन किन कारणों से चलने में कठिनाई हो सकती है। पहला, कोई आनुवांशिक समस्या के कारण, घुटने में किसी प्रकार की कुरूपता, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, पोलियो हो जाने के कारण, बच्चों का किसी शारीरिक बीमारी से कमजोर हो जाने के कारण, या एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस होने के कारण। गतिविधि नंबर 3, निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉलम है। पहले कॉलम में एक चित्र दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जो ये व्यक्ति है, तीसरे में इनकी दिव्यांगता दी गई है कि किस प्रकार से दिव्यांग है ये, और चौथे में दिया है कि ये दिव्यांग तो है लेकिन इन्होंने प्रसिद्धि जो हासिल की है तो ये प्रसिद्धि किस क्षेत्र में हासिल की है। तो आइए जानते हैं। तो ये पहला जो चित्र है उनका नाम है सुधा चंद्रन और ये दिव्यांग है पैर से, और इनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र है ये अभिनेत्री हैं और नर्तकी हैं। इसके बाद दूसरा नाम है रविंद्र जैन। तो ये रविंद्र जैन जो है वो दृष्टिहीन थे और इनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र ये संगीत निर्देशक थे। इसके बाद शरद गायकवाड़, तो ये जो दिव्यांग थे वो हाथ से थे और इनकी प्रसिद्धि जो मिली वो भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक के रूप में मिली। इसके बाद हैं शेखर नायक, ये नेत्रहीन थे और इनको प्रसिद्धि मिली कि ये एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। उसके बाद है अरुणिमा सिन्हा, जो ये दिव्यांग थी वो पैर से थी और इनको प्रसिद्धि मिली एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय दिव्यांग थी। तो ये व्यक्ति थे जो दिव्यांग होते हुए भी इस समाज में इन्होंने अपना नाम किया और प्रसिद्धि हासिल की। विधि नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर। दूसरा प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांग लोग किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं? तो इसका आंसर है ब्रेल लिपि। तीसरा है, अस्थि दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है अस्थि दिव्यांगता अस्थि की विकृति के कारण हो जाता है। इसके बाद चौथा है, श्रवण दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बहरापन या बधिरता, या दूसरा है ऊंची आवाजें सुनने में दिक्कत। इसके बाद गतिविधि नंबर 5 है, आप अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी या कपड़े से बांध लीजिए। अब आप दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने में आपने क्या क्या कठिनाइयां महसूस की है, लिखिए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि मैंने अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी से बांध लिया, दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने में असहज महसूस कर रहा था, मुझसे जल्दी जल्दी लिखा नहीं जा रहा था। गतिविधि नंबर 6, वर्ग में आंख पर पट्टी बांधकर पकड़ा पकड़ी का खेल खेलिए। आंख बंधने के बाद होने वाले अनुभवों को लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा है कि वर्ग में आंख पर पट्टी बांधकर पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहा था। आंख बांधने के बाद मैं काफी भयभीत हो रहा था, असहज महसूस कर रहा था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था।
चारों तरफ एकदम काला अंधेरा छाया हुआ था। गतिविधि नंबर 7, जयपुर फुट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और लिखिए। तो जयपुर फुट एक कृत्रिम पैर है जिसे घुटने के नीचे से पैर कट जाने या क्षतिग्रस्त होने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह रबर से बना होता है और इसमें एक रबर कोर, लकड़ी का ब्लॉक, वल्कनाइज्ड रबर कोटिंग होता है। यह चलने में व्यक्ति की मदद करता है। विधि नंबर 8, किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलकर उनकी दिनचर्या में दिव्यांगता के कारण आ रही कठिनाइयों को जानकर लिखिए। तो देखिए, हम लोग दिव्यांग व्यक्ति से मिले और उनसे जाने कि उनको व्यक्तिगत जीवनचर्या में, जो उनकी जीवनचर्या है, उसमें क्या क्या दिक्कत होती है। हमने यहाँ पे लिखा है, दिव्यांगता के कारण व्यक्तियों को स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, कार्यस्थलों, मनोरंजन गतिविधियों, खेल कूद एवं इन सब के अतिरिक्त जीवन के हर क्षेत्र में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार भी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद गतिविधि नंबर 9 है, आइए इसको पढ़ते हैं। किसी चश्मे की दुकान पर जाकर आंख जांचने वाले चार्ट को गौर से देखिए, फिर उसी प्रकार के चार्ट का निर्माण करके अपने विद्यालय की दीवार पर लगाइए। तो देखिए, हम लोग चश्मे की दुकान पर गए और हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो आंख जांचते हैं उसे कैसे जांचते हैं। तो सबसे पहले छोटा अक्षर लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा महीन अक्षर लिखते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। और उससे क्या होता है कि ये लोग जांच करते हैं उनकी आंखों की, कि जो व्यक्ति है वो कितनी दूरी से कौन सा अक्षर पढ़ पा रहा है। अगर वो सबसे छोटा अक्षर पढ़ पा रहा है दूर से, इसका मतलब उसकी आंखें स्वस्थ हैं या कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर वह जो वर्ड जो है वो बड़े हो रहे हैं, अंक जो बड़े हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ पाता है, छोटे को नहीं पढ़ पाता है, इसका मतलब उनकी आंखों में दिक्कत है। तो उनको उस हिसाब से पावर के चश्मे वो लगाता है। तो इसी के साथ ये सारी गतिविधियां हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में।